डायबिटीज और पुरुषों की शारीरिक कमजोरी के बीच एक गहरा संबंध होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से पुरुष इस सच्चाई को समझ ही नहीं पाते। 40 साल की उम्र के बाद बहुत से पुरुष महसूस करने लगते हैं कि उनका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। पूरे दिन की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती। काम का दबाव और परिवार की जिम्मेदारियां उन्हें जल्दी तनाव में डाल देती हैं। कई पुरुष यह भी महसूस करते हैं कि वैवाहिक जीवन में उनका आत्मविश्वास पहले जितना स्थिर नहीं रहा। और अक्सर लोग ये सोच लेते हैं कि यह सब सिर्फ उम्र बढ़ने की वजह से हो रहा है। लेकिन कई बार वास्तविकता कुछ अलग होती है। बहुत से मामलों में लंबे समय तक बढ़ा हुआ ब्लड शुगर पुरुषों के समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जब शरीर में शुगर का स्तर ठीक से नियंत्रित नहीं रहता तो धीरे धीरे शरीर अधिक थका हुआ महसूस करने लगता है। रक्त संचार पहले जैसा प्रभावी नहीं रहता और इसका असर व्यक्ति की ऊर्जा, मानसिक स्थिति और रोजमर्रा की जिंदगी में उसके आत्मविश्वास पर भी पड़ सकता है। अगर लंबे समय तक ब्लड शुगर का स्तर ऊंचा बना रहता है तो इसका असर केवल दिल या किडनी तक सीमित नहीं रहता। यह शरीर की सहन शक्ति, रक्त नलिकाओं की लचीलेपन और उस ऊर्जा पर भी प्रभाव डाल सकता है जिसकी जरूरत एक पुरुष को अपने परिवार और जीवन की जिम्मेदारियां निभाने के लिए होती है। इसलिए इस संबंध को समझना ही लंबे समय तक स्वस्थ रहने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सादिया रहमान। पिछले 7 वर्षों से मैं स्वस्थ जीवन शैली और प्राकृतिक पोषण के विषय पर काम कर रही हूं और लोगों को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन दे रही हूं। इस दौरान मैंने बहुत से ऐसे पुरुष मरीजों से मुलाकात की है जो डायबिटीज के साथ जीवन जी रहे हैं। मैंने अक्सर देखा है कि उनमें से कई लोग केवल दवाइयों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने खान पान और प्राकृतिक जीवन शैली की आदतों पर उतना ध्यान नहीं देते। कई मामलों में जब कोई व्यक्ति अपनी डाइट में सुधार करता है, प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को शामिल करता है और शरीर की देखभाल संतुलित तरीके से करने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत ही सरल और पारंपरिक सामग्री के बारे में बात करना चाहती हूँ जो भारत के कई घरों में आसानी से मिल जाती है। वह है अमरूद के पत्तों का सूखा पाउडर। इसे तैयार करना बहुत आसान है, घर पर बनाया जा सकता है, इसकी लागत बहुत कम होती है और व्यस्त जीवन में भी इसे अपनाना आसान है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमरूद के पत्तों में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से लोग इसे ब्लड शुगर को संतुलित रखने में सहायक मानते हैं। इसे सही तरीके से कैसे तैयार किया जाए और इसे अपनी रोजमर्रा की जीवन शैली में कैसे शामिल किया जा सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताने वाली हूं और कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हम भी साझा करूंगी ताकि आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल सुरक्षित और प्राकृतिक तरीके से कर सकें। यह समझने के लिए कि ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना पुरुषों के स्वास्थ्य और ऊर्जा से कैसे जुड़ा हो सकता है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शरीर किस तरह काम करता है। जब लंबे समय तक रक्त में शुगर का स्तर बढ़ा रहता है तो शरीर पर उसके प्रभाव धीरे धीरे और बहुत शांत तरीके से दिखाई देने लगते हैं। विशेष रूप से शरीर की छोटी छोटी रक्त नलिकाएं सबसे पहले प्रभावित होती हैं। ये छोटी रक्त नलिकाएं पतली सड़कों की तरह होती है जिनका काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाना होता है। जब ब्लड शुगर लगातार ऊंचा रहता है तो समय के साथ रक्त नलिकाओं की दीवारें कम लचीली हो सकती हैं। इससे रक्त का प्रवाह पहले की तरह सहज नहीं रह पाता। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर इस तरह दिखाई दे सकता है कि व्यक्ति जल्दी थक जाता है, उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है और कभी कभी मन भी पहले जितना उत्साहित नहीं रहता। इसके अलावा यदि लंबे समय तक ब्लड शुगर ठीक से नियंत्रित न रहे तो इसका असर नसों यानी नर्वस सिस्टम पर भी पड़ सकता है। इससे शरीर की संवेदनाओं में बदलाव आ सकता है और कई दैनिक गतिविधियों में लचीलापन कम महसूस हो सकता है। कई वर्षों के अपने अनुभव में मैंने ऐसे बहुत से पुरुषों से मुलाकात की है जिन्होंने बताया कि उन्हें लगता है कि उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। वे जल्दी थक जाते हैं और पूरे दिन स्थिर ऊर्जा बनाए रखना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अधिकांश लोग इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का प्रभाव मान लेते हैं, लेकिन जब उनके खान पान की आदतों और ब्लड शुगर की स्थिति को ध्यान से देखा जाता है
तो कई बार पता चलता है कि इसकी जड़ अनियंत्रित शुगर से भी जुड़ी हो सकती है। इसलिए सही भोजन और शरीर को सहारा देने वाले प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा ही एक प्राकृतिक तत्व है जिसका उल्लेख एशिया की कई पारंपरिक विधियों में मिलता है और भारत की लोक परंपराओं में भी इसे जाना जाता है। वह है अमरूद के पत्ते। बहुत से लोग समझते हैं कि अमरूद के पत्ते सिर्फ पेड़ का बेकार हिस्सा है, लेकिन वास्तव में इन पत्तों में कई प्रकार के प्राकृतिक यौगिक पाए जाते हैं, जैसे फ्लेवोनॉइड्स, क्वेरसेटिन, पॉलीफेनॉल और एंटीऑक्सीडेंट। यही कारण है कि शोधकर्ताओं ने भी इन पत्तों में रुचि दिखाई है, क्योंकि ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को सहारा देने में मदद कर सकते हैं। अमरूद के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही कुछ यौगिक ऐसे भी माने जाते हैं जो शरीर में ग्लूकोज के अवशोषण को संतुलित करने की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि इन्हें संतुलित आहार के हिस्से के रूप में समझदारी से लिया जाए तो अमरूद के पत्ते ब्लड शुगर संतुलन को बनाए रखने में एक सहायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है। अमरूद के पत्तों जैसे प्राकृतिक उपायों को केवल एक सहायक साधन के रूप में देखना चाहिए। यदि डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं तो यह उनका विकल्प नहीं हो सकते। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा कई चीजों का संतुलन जरूरी होता है। सही आहार, नियमित गतिविधि, पर्याप्त आराम और समय समय पर स्वास्थ्य की जांच। अब कई लोग यह भी पूछते हैं कि यदि अमरूद के पत्तों का उपयोग करना हो तो उसे किस तरह लिया जाए ताकि वह सुविधाजनक भी हो। कुछ लोग ताजे पत्तों को उबालकर उसका पानी पीते हैं, लेकिन यह तरीका हर दिन अपनाना कई बार समय लेने वाला हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो काम और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं। बाजार में अमरूद पत्ती की चाय भी मिलती है, लेकिन कई बार ऐसे उत्पादों में अतिरिक्त पदार्थ या फ्लेवर मिलाए जा सकते हैं। इसी वजह से बहुत से लोग एक सरल तरीका अपनाते हैं, अमरूद के पत्तों को सुखाकर उनका पाउडर बनाना। यह तरीका कई पारंपरिक प्रणालियों में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे पत्तों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और रोजाना उपयोग करना आसान हो जाता है। जब पत्ते अच्छी तरह सूखकर पाउडर बन जाते हैं तो उनकी थोड़ी सी मात्रा को गुनगुने पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। अपने अनुभव में मैं कभी कभी कुछ लोगों को यह सलाह देती हूँ कि यदि वे अमरूद के पत्तों को नियमित रूप से अपनी जीवन शैली में शामिल करना चाहते हैं तो उन्हें सुखाकर पाउडर बनाना एक सुविधाजनक तरीका हो सकता है। इस पाउडर को एक साफ कांच के जार में सुरक्षित रखा जा सकता है और कई हफ्तों तक धीरे धीरे उपयोग किया जा सकता है। घर पर अमरूद पत्ती का पाउडर बनाना वास्तव में बहुत आसान है। सबसे पहले आपको ऐसे पत्ते चुनने चाहिए जो ताज़े हों, बहुत पुराने ना हों, जिनमें कीड़े न लगे हों और जिन पर किसी प्रकार का रासायनिक छिड़काव न किया गया हो। पत्ते तोड़ने के बाद उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर लगी धूल या गंदगी हट जाए। फिर उन्हें सूखने के लिए रख दें। इसके बाद अगला कदम है पत्तों को सुखाना। ध्यान रखें कि पत्तों को तेज धूप में सीधे लंबे समय तक नहीं सुखाना चाहिए। कई पारंपरिक तरीकों में सलाह दी जाती है कि पत्तों को हल्की छाया या हवादार जगह पर सुखाया जाए। इससे पत्ते धीरे धीरे सूखते हैं और उनके प्राकृतिक गुण अधिक सुरक्षित रहते हैं। जब पत्ते पूरी तरह सूखकर कुरकुरे हो जाएं, तब उन्हें मिक्सर या ग्राइंडर में डालकर बारीक पाउडर बनाया जा सकता है। इसके बाद इस पाउडर को एक साफ और सूखे कांच के जार में भरकर अच्छी तरह बंद कर दें। इसे सूखी और ठंडी जगह पर रखें और सीधी धूप से बचा कर रखें। यदि सही तरह से रखा जाए तो यह पाउडर काफी समय तक उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। आमतौर पर लगभग आधा चम्मच अमरूद पत्ती का पाउडर 1 गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर लिया जा सकता है। कई लोग इसे सुबह खाली पेट लेना पसंद करते हैं। गुनगुना पानी पाउडर को आसानी से घुलने में मदद करता है और शरीर के लिए इसे ग्रहण करना भी सरल हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे नियमित आदत के रूप में कुछ सप्ताह तक अपनाया जाए। कुछ लोग इसे संतुलित आहार और हल्की दैनिक गतिविधियों जैसे पैदल चलना या योग के साथ जोड़ते हैं। ऐसे कई लोगों ने बताया है कि इस तरह की जीवन शैली अपनाने से उन्हें धीरे धीरे शरीर में ऊर्जा और हल्कापन महसूस होने लगा। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है। इसलिए जब भी आप किसी प्राकृतिक उपाय को आजमाते हैं तो अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। यदि आप पहले से डायबिटीज की दवाइयां या अन्य दवाइयां ले रहे हैं
तो अपने आहार में किसी भी नए तत्व को शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जिन लोगों को कभी कभी ब्लड शुगर बहुत कम होने की समस्या रहती है या जो शुगर नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे मामलों में बिना सलाह के किसी भी अतिरिक्त उपाय को अपनाना उचित नहीं हो सकता। गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसका उपयोग करने से पहले स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि प्राकृतिक उपायों को स्वस्थ जीवन शैली का सहायक हिस्सा समझा जाना चाहिए। वे डॉक्टर की सलाह, नियमित जांच और सही उपचार का विकल्प नहीं है। जब आधुनिक चिकित्सा की समझ और प्राकृतिक जीवन शैली की अच्छी आदतें साथ साथ चलती हैं, तब शरीर को संतुलन बनाए रखने और लंबे समय तक स्वस्थ रहने का बेहतर अवसर मिलता है। इस प्रकार अभी तक की चर्चा से हम 3 महत्वपूर्ण बातें समझ सकते हैं। पहली बात यह है कि जब ब्लड शुगर लंबे समय तक ऊंचा बना रहता है, तो उसका प्रभाव केवल दिल या किडनी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह रक्त नलिकाओं और शरीर की समग्र ऊर्जा पर भी असर डाल सकता है। जब रक्त का प्रवाह पहले जितना प्रभावी नहीं रहता, तो कई लोग अधिक थकान महसूस करने लगते हैं, उनकी सहन शक्ति कम हो जाती है और मानसिक उत्साह भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए ब्लड शुगर को संतुलित और नियंत्रित रखना लंबे समय तक स्वस्थ रहने की एक महत्वपूर्ण नींव है। दूसरी बात यह है कि अमरूद के पत्तों जैसे प्राकृतिक तत्वों में कई प्रकार के पौधों से प्राप्त यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिनकी वजह से लोग उनमें रुचि लेते हैं। ये यौगिक शरीर की चयापचय प्रक्रिया को सहारा दे सकते हैं और संतुलित आहार तथा उचित शारीरिक गतिविधि के साथ मिलकर शरीर को बेहतर संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि सूखे अमरूद के पत्तों का पाउडर रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग करने का एक बहुत सरल और सुविधाजनक तरीका हो सकता है। केवल थोड़ी सी मात्रा को सुबह गुनगुने पानी के साथ मिलाकर लेने से कई लोग इस प्राकृतिक सामग्री को अपनी दैनिक स्वास्थ्य दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं और इसके लिए अधिक समय या खर्च की भी आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा जटिल या महंगे उपायों की जरूरत नहीं होती। कई बार प्रकृति की बहुत साधारण चीजें जब सही तरीके से और संतुलित जीवन शैली के साथ अपनाई जाती हैं, तो शरीर के लिए अच्छा सहारा बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है निरंतरता बनाए रखना, अपने शरीर को समझना और हर दिन अच्छी आदतों को अपनाना। यदि आप या आपके परिवार में कोई व्यक्ति ब्लड शुगर की समस्या को लेकर चिंतित है, तो कमेंट में अपनी उम्र